सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको। शांतिधाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स है। तुम बच्चे यहां आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों की आत्मा ही
तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। अनेक अनेक शालिग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। यह तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठयोगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। यह भी है अच्छा। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख और अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती है। आत्माएं अपने घर से यहां आती है बेहद का पार्ट बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा या बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सत्युग में यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों,
अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, कि अभी एक महत्वपूर्ण जो बात है जो सबको समझानी है, सबको समझ में आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दुनिया वालों को समझानी है, हमें भी समझनी है और दुनिया वालों को भी समझानी। बाबा म्हणतात प्रत्येक घरामध्ये हे स्लोगन लागलेलं पाहिजे कि पतित पावन एक ही बाप है। शिव बाबा को उसको याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। पापापासून मुक्ती पाहिजे तर परमपिता परमात्म्याची आठवण करावी लागेल। तो एकच पतित पावन आहे। ही जर गोष्ट सगळ्यांना क्लिअर झाली तर सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व होऊन जाते कि उसको याद करना है, उससे कनेक्शन जोड़ना है, डायरेक्ट नाता जोड़ना है उसके साथ। और इस बात के लिए, इस बात को पक्का कराने के लिए ही बाबा हमें ये सारी समझानी देता है। हे जे काही ज्ञान आहे या सगळ्या ज्ञानाचा सार एकच आहे की आपण जे आपल्यामध्ये पतितपणा आलेला आहे आणि पतितपणा आल्यामुळे आपण दुःखी झालेलो आहे, तर त्याच्यापासून मुक्त होण्याचा उपाय काय? तो आहे त्याची आठवण। आणि त्याची आठवण पण कशी राहील? जेव्हा आपण ज्ञान प्राप्त करत राहू, जेव्हा आपण ते ज्ञान घेऊ, जे सार आहे सृष्टी चक्राचं, संपूर्ण सृष्टी चक्र कसं चाललेलं आहे याचा सारांश बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे। आपण कोण होतो, आपण कुठून आलेलो आहे, कुठं जायचंय, ये सगळं बाबांनी आपल्याला समझून सांगितलेलं है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम जैसे रोज पक्का करते जाते हैं, हम उस अपनी वो जो आंतरिक शक्तियां है उसको जागृत करते हैं। हम अंदर से समझते हैं कि ये मेरी कहानी चल रही है, ये बाबा ये दूसरे की तीसरे की दुनिया भर की कहानी नहीं सुना रहा है, बाबा मुझे मेरी कहानी सुना रहा है। ये मेरी कहानी है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूं, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा शिव है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो मेरा पिता है। भक्ति मार्ग में उसके शिवलिंग बनाकर रखे, उसकी पूजा करते रहते हैं, उसको कोई कोई परमपिता भी कहते हैं, कोई बाबा भी कहते हैं, लेकिन वो मेरा बाप है। मेरा और उसका बाप बच्चे का संबंध है, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। डायरेक्ट संबंध जोडलेलाच नाहीये। आणि त्याच्यामध्ये पण शिव आणि शंकराला एकत्र करून दिलेलं आहे। जरी हिंदू धर्मामध्ये आहे शिवाचं महत्व, पण शिव आणि शंकराला एकत्र कर। शंकर तो तपस्या का स्वरूप है, जो भगवान आकर स्थापना का कार्य करता है, उस स्थापना के कार्य में जो वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के आधार से जो हम योग लगाते हैं और योग के कारण हमारी जो स्थिति बनती है वो है शंकर। शंकर मतलब हमारा भी बाप है। शंकर का स्वरूप हमारा मुख्य वो यादगार है ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा का तपस्वी स्वरूप, लेकिन हम भी मास्टर शंकर हैं। हमें भी ब्रह्मा बाबा जैसी ही तपस्या करनी है। तो उन्होंने वो सारा मिक्सचर कर दिया है, लेकिन हमें बाबा ने अपना सत्य परिचय दिया है। मेरा नाम शिव है, सदा काल का नाम शिव है। बाकी अनेक अनेक नाम रख दिए है बाबा के। बाबा कहते मेरे बहुत सारे नाम रख दिए भक्तों ने, मेरे कर्तव्य के अनुसार मैंने जो आकर कर्तव्य किए, मेरी महिमा में मेरे नाम रख दिया अलग अलग। लेकिन मैं शिव हूं और तुम आत्मा हो, और आत्मा को शालिग्राम भी कह सकते हैं। हम शालिग्राम, वो शिव। अब वो आता है हमको ये सारे सृष्टि चक्र के रहस्य समझाने के लिए कि दुनिया क्या है, हम यहां पर किस लिए हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। इस दुनिया के परिवर्तन में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। हम कितनी महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं। हमारे जितना ऊंचा, हमारे जितना ग्रेट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा नाता भगवान से जुड़ गया है। और हमें भगवान सिखाता है बेहद का सन्यास। हम सन्यासी नहीं है,
लेकिन हम बेहद का संन्यास करने वाले। वो सन्यासी घर का संन्यास करके जंगल में चले जाते हैं, हठ योगी है, उनका हठ योग है, घर का संन्यास करते हैं, लेकिन दुनिया का संन्यास थोड़ी करते हैं। ये दुनिया बदलनी है, इस दुनिया को हमको बदलना है, इस दुनिया को यहां पर ये स्वर्ग लाना है, ये नरक बन चुकी है, इस नरक को खत्म करना है, मनुष्य को देवता बनाना है, ये बातें उनकी बुद्धि में ही नहीं है। इसलिए उनका संन्यास कैसा है? तमो प्रधान संन्यास है। इस दुनिया के हिसाब से वो बातें समझाते हैं। इस दुनिया के लोग जैसे हो गए हैं, उनको कुछ उनके हिसाब से रास्ता बताते हैं, और वो जो जिनको रास्ता बताते वो भी विकारों से मुक्त नहीं होते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त नहीं होते, और उनमें भी वो अंश वैसे रहते, दिखाई नहीं देते, कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन वो रहते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनका डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। तो जो संन्यास बाबा हमें सिखाता है वो है बेहद का संन्यास, कि हमें इस दुनिया को ही बुद्धि से इस तरीके से निकालना है कि ये जो कुछ भी दिखाई देता है आंखों से वो रहने वाला नहीं है, वो सब खत्म होने वाला है। अब मेरे लिए मुझे बहुत सुंदर दुनिया लानी है और मेरे बहाने सबका भला होने वाला है। अब मुझे सबके लिए बहुत सुंदर दुनिया बनानी है, मेरे लिए तो मैं बना रहा हूं, लेकिन वो सबके लिए बन जाएगी। हर एक बाबा का बच्चा अपनी तरफ से प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा, बाबा उनसे कराएगा और ये दुनिया बदल जाएगी। इस दुनिया में हमें अटकना नहीं है, इस दुनिया में फंसना नहीं है, नई दुनिया की तयारी करनी है। जसं आपण नवं घर बांधायला निघतो, नवं घर बांधतो आपण, तर त्यावेळेला आपण जुन्यामध्ये लक्ष नाही जात, तिथे हे करायचं, तिथं ते करायचं, ते करायचं, हे करायचं। आता नव्या ठिकाणी जर बांधतो आपण तर बुद्धीमध्ये राहील की आता इथं मी काय काय करू, इथल्यासाठी काय काय करू। जुनं सोडून जायचंय आपल्याला आणि नव्यामध्ये जर शिफ्ट व्हायचंय कम्प्लीट, जर दोन वेगळी ठिकाणं आहे आणि जुनं सोडायचंय, नव्यामध्ये शिफ्टिंग आहे, त्यामुळे नव्यामध्ये काय काय करते तेच बघू आपण, जुन्यामध्ये लक्ष नहीं घालना। यहां पर बाबा हमें सिखाता है नई दुनिया की तैयारी करनी है, नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया में क्या क्या होना चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, उस बारे में सोचना है। और उसी समय इसमें बुद्धि न रखते हुए इस दुनिया के यहाँ के पुराने घर को भी बदलते चलना है, वातावरण को बदलते चलना है। म्हणजे दोन्हीचा बॅलन्स ठेवून चालायला आपल्याला बाबा शिकवतो। ते आपल्याला बुद्धीमध्ये तर नवी दुनिया पाहिजे, नव्या दुनियेची कंप्लीट तयारी करायची, मला तिथं कसं राहायचंय, दुनिया कशी राहणार आहे, काय मला परिवर्तन करायचंय, आणि मग इथं जे आहेत बाकीचे सगळे त्यांच्यासाठी मला काय करायचंय। तो ये सारी बातें जिसकी बुद्धि में है वही देवता बनने वाला है और वही राज करने वाला है, नहीं तो ये बातें सन्यासियों की बुद्धि में नहीं है। जो गुरु महाराज जो भी है उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं है कि अब स्वर्ग लाना है धरती पर, सबको देवता बनाना है, ये बात तो वो इस हिसाब से समझाते नहीं है किसी को। तो हमारा संन्यास बेहद का संन्यास है, सतो प्रधान संन्यास है, कि हमने दिव्य गुणों को धारण करने का संन्यास लिया है, विकारों को छोड़ने का संन्यास लिया है। तो हम राजऋषि बनकर हमें ये जीवन जीना बाबा सिखलाता है, विकारों का संन्यास करना सिखलाता है, और साथ में हमें कैसा बनना है, दैवी कैरेक्टर्स वाला। जो लक्ष्मी नारायण के गुण है वो गुण हमें अपने अंदर लाने, जैसे लक्ष्मी नारायण का चरित्र है वैसा चरित्र हमें अपना बनाना है। इस संसार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए हमें लक्ष्मी नारायण जैसा रहना है। तो बाबा में जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें सब कुछ दे रहा है, हमारे ऊपर लुटा रहा है, हमें उस ज्ञान का पूरा फायदा उठाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। बाबा में घर बार छोड़ना नहीं सिखाता है, जिनको समर्पित होना है उनकी बात अलग है। समर्पित होना ये अलग विषय है कि जिसको कोई कर्तव्य रहा नहीं है लौकिक में, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, ऐसी आत्माएं घर छोड़कर समर्पित हो सकती है।
लेकिन कुछ आत्माओं का पार्ट है, वो सबका नहीं है। अभी 50,000 दीदियां है, कुछ भाई है 5-10 हजार, और बाकी सब तो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये बाबा हमें जिनके द्वारा जो काम कराना है वो बाबा करा लेता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमें घर से वैराग्य और हम भाग कर चले जाए, ये बाबा हमें नहीं सिखाता है। तो घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहिले अच्छे थे, पहिले बाबा त्यांची पण महिमा करतो की ते चांगले होते पहिले आणि त्यांची आवश्यकता होती। आज ती स्थिती नाही राहिलेली। आज सगळं जे तमोप्रधान आहेत व्यक्ती त्यांच्या हातचं खात आहे। जरी मनामध्ये वैराग्य आलेलं असेल, फक्त तेवढ्यापुरतं तेवढं ती शुद्धता पाहिजे, आंघोळ केलेली पाहिजे, सोहळ्यामध्ये केलेलं पाहिजे, बस। पण त्यांचं खानपान कसं आहे, त्यांच्या मनामध्ये भावना कशी आहे, कोणत्या प्रकारचे संस्कार आहे, त्यांच्या हाथचं खाता है, तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। तो वो उनके अंदर भी पवित्रता नहीं रहती, आप अपवित्र खाना खा रहे हो, मेन बात। और ऐसी दुनिया में रह रहे हो और बाबा से कनेक्शन नहीं है। तो सन्यासी पहले अच्छे थे, बाबा होता वो भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे। वो अच्छे थे, तुम उनसे भी अच्छे थे। सन्यासी पहले जो द्वापर के सन्यासी थे वो अच्छे थे, लेकिन तुम पहले बहुत अच्छे थे, हम बहुत अच्छे थे। उन सन्यासी जो द्वापर के महान सन्यासी है उनसे हम बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम तो देवता थे। अभी तमोप्रधान बने हो, आता डाऊन लेवल झाली होती, तर पुन्हा वर घेऊन जाण्यासाठी, वरच्या लेवलला घेऊन जाण्यासाठी बाबा आलेला आहे। बाप कहते हैं यह ड्रामा का खेल है। मग पुन्हा बाबांचा ड्रामाचा धडा एकदम पक्का है। ठीक है, ड्रामा है, जो भी है ड्रामा है। बाप समझाते यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5,000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूं। मी कणाकणामध्ये नाहीये, मी परमधामचा राहणारा आहे आणि कल्प लाखो वर्षाचा नाहीये। 5,000 वर्षानंतर मला पुन्हा यावं लागतं तुमच्यामध्ये आणि दुनियेमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी। कुठे येतो मी? पतित शरीर आणि पतित दुनियेमध्ये। तो ये एक ही भगवान का पार्ट है जो वो आता है और दुनिया का परिवर्तन करता है। बाकी ये सारे अवतार जो बताए हैं, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन पतितों को पावन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना, ये हमारे बाबा का ही काम है। और वो हर 5,000 वर्ष के बाद आता है, कलयुग को सतयुग में बदल देता है। तो न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी है। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो। बाबा मतलब ये तुमने मेरी निंदा की है, अपमान किया है कि मैं सर्व कण कण में हूं, ये कह दिया तो भगवान का अपमान किया। जैसे रामकृष्ण का भी भक्ति में अपमान किया है कि राम की सीता चुराई गई, फिर कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें लिख दी है, फिर वहां पर उनके साथ में कंस जरासंध राक्षस दिखाए हैं। सतयुग और त्रेता बहुत प्योर, बहुत पवित्र दुनिया है। वो जो कहानियां जोड़ी गई वो सब कलयुग अंत की कहानियां हैं, ऐसा ऐसा होता है। और फिर भगवान आकर उन सारी बातों पर विजय दिलाता है। तो यह तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूं। बाबा उपकार की भावना से नहीं कह रहा है, लेकिन मैंने वो मन पर नहीं लिया, ये कहना है बाबा को। तुमने मेरा अपमान किया है, कब से? द्वापर युग से। कण कण ने कह दिया, द्वापर के मतलब स्टार्ट से नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद हमने उसको कहना चालू किया था। हमने ही चालू किया था, बाबा के बच्चों ने ही। कहा नहीं है वो तो हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है, लेकिन वो परम धाम का रहने वाला है। तो हमने अपमान किस तरीके से किया कि ये हर एक में परमात्मा देखो। अतिरेकी आहे, गुन्हेगार आहे, चोर आहे, प्रत्येकामध्ये परमात्मा आहे, कचऱ्यामध्ये परमात्मा आहे, आतंकवाद्यामध्ये परमात्मा आहे, हर एक में परमात्मा है और कण कण में परमात्मा है। तो फिर अगर वो कण कण में रहता तो ये दुनिया ऐसी नहीं होती। और इसका मतलब ऐसी दुनिया हो गई है और हम कह रहे हो सर्वव्यापी है, तो इसका कितना बड़ा अपमान है कि उसके रहते दुनिया ऐसी हो गई। तो लेकिन बाबा म्हणतात मी मनावरती घेतला नाही, मी आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी दर 5,000 वर्षानंतर येत असतो।
जितनी शिव बाबा की ग्लानी की है उतना और कोई की नाही की. सगळ्यात जास्त अपमान बाबामध्ये माझा झालेला आहे. कणाकणामध्ये तुम्ही समजलं मला. आणि काय सांगितलं की तू कोणत्या रूपामध्ये येऊ शकतो. तू कुत्र्याच्या रूपामध्ये येईल, कोणत्याही रूपामध्ये, सभ्य परमात्मा देखो. किती याच्यापेक्षा घोर अपमान काय रे. जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है. जब ग्लानी की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूं. जेव्हा भावामध्ये लिमिट होऊन जाते, अपमान करण्याची एक लिमिट असते, ती लिमिट क्रॉस करता तुम्ही, म्हणजे कशामध्ये परमात्मा समजायला लागतं. मग तर अशा वेळेला मी येऊन मग मी ड्रामा प्लॅन अनुसार येत असतो आणि तुमच्यावरती उपकार करतो. म्हणजे तुम्हाला रस्ता दाखवतो. ही उपकाराची भावना नाहीये बिलकुल. शब्दशः अर्थ नाही घ्यायचा राहत बाबांच्या शब्दांचा. ती भावना समजून घ्यायची की वो हमारे ऊपर इतनी रहम है, उसको इतना प्यार है कि वो आकर वो अपमान मन पर नहीं लेता है. इतका पल आपल्याला कोणी एकदा दोनदा एखादा शब्द वापरला तर आपण त्याचं किती मनावर घेतो. 1-1 वर्ष, 10-10 वर्ष, 50 वर्ष जात नाही डोक्यातून क्या बोला था मुझे. और भगवान को कितना अपमान करते हैं. पल पल अपमान किया और कितनों ने अपमान किया, लेकिन उसने मन पर नहीं लिया. और वो वैसे ही फिर से आ गया हमको देवता बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए. यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग. जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूं. कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं. तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए. तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे. अब कहां वह पानी और कहां पतित पावन बाप. तो क्या समझ लिया, जो बाबा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना, क्या समझ लिया तालाब का पानी भी पवित्र बना देगा. ये सब है भक्ति मार्ग. यह है ज्ञान मार्ग. वो सब है भक्ति मार्ग. और अब हम ज्ञान मार्ग में, जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप. ड्रामा था, ड्रामा में सब कुछ था. अब हमारा पार्ट ज्ञान मार्ग में है. अब हमें ज्ञानी बनकर ही रहना है. मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं. यह तो तुम जानते हो. गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती. अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है. पूरी नहीं है क्योंकि माया घडी घडी भुला देती है. यह है 5 विकारों की लढाई. बाबांचे ज्ञान सगळं बॅलन्स ठेवून बाबा बोलत असतो. असं नाही की एकदम हरभऱ्याच्या झाडावर चढवेल एकदमच. बाबा क्या कह रहे हैं कि सारी दुनिया घोर अंधेरे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धी विनश्यंती. जे बाबांशी कनेक्शन मध्येच नाहीये, विनाश काळ सुरू झालेला आहे, विनाश काळामध्ये विपरीत बुद्धी है, बाबांशी कनेक्ट नाहीये, तर विनश्यंती मतलब उनका ऐसे ही नाश हो जाएगा. भगवान के बनने भी गए ऐसे नाश हो जाएगा. और हमारी कैसे है, उनकी तो है, लेकिन हमारी कैसे, बाबा का बैलेंस. अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है. हम बाबा के बने हैं लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि. ऐसे नहीं कि 100% प्रीत बुद्धि है, 100% बाबा बुद्धि में है. ऐसे नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ. हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है. किसके क्या बुद्धि में है, किसके क्या बुद्धि में है, पूरी नहीं है. क्यों पूरी प्रीत बुद्धि नहीं है हमारी? क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है. फिर हमारी प्रीत बुद्धि नहीं, उसमें भी बैलेंस कर रहा है बाबा. माया भुला देती. तुम बच्चे ऐसे नहीं हो, माया भुला देती है तुमको. यह है 5 विकारों की लड़ाई. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 5 विकारों की. हमें बाकी किसी के साथ भी लड़ना नहीं. दुनिया में किसी के भी प्रति नफरत द्वेष भावना नहीं रखनी है. हमारी लड़ाई किसके साथ है? अगर लड़ाई है, लड़ाई करनी है तो 5 विकारों के साथ लड़ना है. अपने अंदर के 5 विकार, उसके साथ हमें लड़ना है. बाकी किसी के साथ भी हमें लड़ाई नहीं करनी है. लड़ना था, मतभेद रखने थे, सब खत्म. अब हमारा ज्ञान मार्ग है. अब हमें हर एक बात को साक्षी होकर देखना शुरू करना है. लड़ना है अपने अंदर के 5 विकारों से और उनको हरा देना है, खत्म कर देना है, भस्म करना है. बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है. विद्यार्थी जर शाळेत जाऊन डोळे बंद करून बसला तर काय शिकेल तो? वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो. वो तो स्कूल में भी नहीं बैठना होता है. स्कूल में बैठने नहीं देते. आंखें बंद करके कोई विद्यार्थी बैठा तो उसको
छड़ी मिलती है। और भक्ति मार्ग में वो तो बाबा मतलब भक्ति मार्ग में बताते हैं कि आंखें बंद करके बैठो, दर्शन करने गए और आंखें बंद कर लेते हैं। यहां तो बाप कहते हैं यह स्कूल है, ये मंदिर नहीं है, स्कूल है। तो स्कूल है तो स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, तो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। सुना भी है नजर से निहाल, तो कहते हैं यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना, तो भगवान हमारे ऊपर नजर रखता है, हमें दृष्टि देता है, हमें वो दृष्टि दे रहा है, उसके हम पर नजर और आंखें हम बंद करके बैठे, तो कैसे नजरों से नजरें मिलेगी? तो वो नजरों से हमें निहाल कर देता है, नजरों से हमें मालामाल कर देता है, उसकी दृष्टि से हम मालामाल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है, मुरली सुनने के लिए भी और योग में भी। तो नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना, तो हमारा बाबा जादूगर है। उसकी दृष्टि हम पर पड़ती है, हम तैयारी करते हैं और हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, जादू है। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? वो बैटरी चार्ज करने के लिए हमें देख रहा है, दृष्टि दे रहा है और हमारी आंखें बंद है, तो बाबा बोलते क्या कहेंगे इसको? तरी बंद जेव्हा डोळे बंद असतात, आपण डोळे उघडे असताना सुद्धा इथं आहे तर इथं नाहीये, दुसरं काही चित्र चालू असतं बुद्धीमध्ये, डोळे उघडे असताना सुद्धा। आणि बंद जर केले डोळे तर आपण बघायचे अजून जास्त 10 पट संकल्प येतात जास्त। उघडे असताना समोर ते दिसत असताना सुद्धा आपण दुसरं काही बघतोय, बुद्धीमध्ये दुसरं चक्कर चालू आहे, कुठे काय आता काय करायचंय, किती वाजले, आता 8 वाजले का 8:15 वाजले का, काय झालं, काय करायचंय, वो सारा चित्र आगे स्पष्ट हो रहा है। और जर डोळे बंद केले तर बघायचं, आता डोळे बंद करून बघायचे की अजून किती संकल्पाची स्पीड वाढते। इसलिए हमें एकाग्र चित्त होकर मुरली सुननी है, भगवान को पूरा अपने अंदर धारण कर लेना है, उसको ग्रहण कर लेना है अपने अंदर, तो बिल्कुल जागृत स्थिति। और मुरली सुन रहे हैं तो पूरा मुरली में ध्यान, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए बुद्धि में। इसके लिए बाबा ये अलग अलग बातें समझाते रहते हैं। तो बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। डोळे बंद केले म्हणजे ते तर ऑटोमॅटिक मध्ये ते प्रोसेस चालू होऊन जाते, आता ब्रेनला, मेंदूला असं वाटतं झोपायची वेळ झालेली, आता तो झोपवायचा प्रयत्न करतो। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई, तो कमाई करनी है, सुस्ती में कैसे कमाई होगी? तो कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे, आळस पण नहीं आला पाहिजे आपल्याला इथं। जब हम मुरली सुन रहे हैं, जब हम योग में बैठे हैं, तेव्हा जांभई नहीं द्यायची, आळस नहीं आला पाहिजे, बिल्कुल ते वाइब्रेशन पसरतात। इसलिए अब ये जो बाबा का कमरा यहाँ पर ये जो बनाया है हमने, यहाँ पर लौकिक का कुछ भी नहीं होना है। अभी बिल्कुल फिक्स केलेलं आहे की इथं लौकिक घरातलं काहीच काम होणार नाही, त्यानंतर इथं कोणी झोपणार पण नहीं, बिल्कुल फिक्स, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन हमें बहुत अच्छे रखने हैं, प्योर वाइब्रेशन रखने हैं। यहां आत्माओं को सुधारना है, यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहां आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। तो सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, और इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ है आबू, माउंट आबू। यानी बाबा म्हणतात जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहां आकर करते हैं। सारा कार्य बाबा आबू से करता है। 350 लोग थे तो वो कराची में थे, 350 लोग, उनको बाबा ने तैयार किया, लेकिन सेवाएं जो स्टार्ट हुई वो आबू में आने के बाद, भगवान का जो सबके लिए अवतरण चालू हुआ आबू में आने के बाद, तो भगवान मधुबन में आकर सबकी, जो धर्म स्थापक है, सभी धर्मों के स्थापक हैं, उनकी भी सदगति और हम बच्चों की भी सदगति करता है। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। और हमारे किशोर भाई को कितने जल्दी चांस मिल गया शादी के बाद,
ऐसा किसी को चांस नहीं मिलता है 4 महीने में ही बड़े से बड़े तीर्थ स्थान पर जाकर आए। तो ये गुप्त है, दुनिया वाले जानते नहीं कितना बड़ा तीर्थ स्थान है। भगवान स्वयं आता है और बाकी जगहों पर, बाकी जो जगह है भगवान की यादगार है सिर्फ, लेकिन वहां पर स्वयं भगवान आता है और आज भी है। और वहां पर सच में, अगर हम, वो अंधश्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन वहां बाबा है, हर जगह बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।